बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला, 155 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब करवा लिया गया। 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बमबारों ने 3 मुख्तलिफ मकामात पर औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। 37 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया। दहशतगर्दों से रिहाई पाने वाले एक मुसाफिर का इजहार तशक्कुर, कहा खुदा का शुक्र है पाक फौज और एफसी वाले हमें दहशतगर्दों से बचा लाए। ये फौजियों और एफसी वालों की ही हिम्मत थी कि हमें बाजियाब कराकर हमारे अजीज़ो अकारिब से मिला दिया। बुलान में जाफर एक्सप्रेस हमला, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी से मुसलसल राब्ता। मोहसिन नकवी का अफसोसनाक वाक़े पर इजहार अफसोस, बलोचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इजहार, हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरोए कार लाने के आज़म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान दलेर आज़मी हैं और हम मिलकर दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेज को मौसर कार्रवाई पर खराज तहसीन, कहा कि कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज बहादुरी से दहशतगर्दों का सदेबाब कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबरों पर अफसोस हुआ। शहरियों के खिलाफ हमले नाकाबिल कबूल हैं। यरगमाल बनाए गए अफराद के बारे में गहरी तशवीश का इजहार, फौरी रिहाई का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का गवर्नर बलोचिस्तान और वज़ीर आला मीर सरफराज भुगटी से अलग अलग टेलीफोनिक राबता। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की, कहा कि दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना था कि अफवाज भरपूर तरीके से खारिज को जवाब दे रही हैं। सुपर टैक्स से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वकला की जानिब से हाई कोर्ट्स में मुकदमात ज़ेर इल्तवा होने की निशानदेही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या मुकदमात मुंतकिली के लिए किसी तहरीरी दरख्वास्त की ज़रूरत होगी। अदालत ने इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा अपीलें सुप्रीम कोर्ट मुंतकिली का हुक्म दे दिया। हुकूमत मुखालिफ सोशल मीडिया प्रोपेगंडा GIT तहकीकात। GIT ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। PTI के 2 रहनुमाओं को तलबी के नोटिस। अलीमा खान को आज तलब कर लिया। उमर अयूब को 13 मार्च को तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मुलजिमों की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा तमाम मुकदमात में मजीद दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की इल्तवा की सदा मंजूर कर ली। सिंध हुकूमत ने डिजिटलाइजेशन पर बहुत फोकस किया। कायदे आज़म और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी की तकरीब से खिताब, कहा कभी ये दावा नहीं किया कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं। 1 साल में जो कर सकते थे किया। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक काम कर रही है। सूबाई हुकूमत ने 1 साल में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया। रमज़ानुल मुबारक में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों ने अवाम को न छोड़ा। चीनी होल सेल में 11 रुपये किलो महंगी कर दी। होल सेलर्स ने चीनी 200 रुपये फ़ी किलो पहुँचने का खदशा जाहिर कर दिया। रिटेल में चीनी की कीमत 180 रुपये किलो से तजावुज़ कर गई। रिटेलर्स ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों को चीनी की कीमत में इजाफे की वजह करार दिया। अवाम का हुकूमत से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। चीनी इतनी महंगी हुई पड़ी है, अब 170, 180, 200 तक बेच रहे हैं आवाम। चीनी की कीमत जब से बढ़ी है हमारे दस्तरखान की जो रौनकें हैं वो बिल्कुल फीकी पड़ गई हैं। चीनी 170-80 रुपये किलो है। हमें तो ये डर है कहीं बढ़ती 200 से ऊपर ना पहुँच जाए। रोज़ा रखना मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो फिर रमज़ान शरीफ में चीनी की जो है ना खपत ज़्यादा होती है,
वो उस पर जो है ना उन्होंने फ्रूट और ये दोनों चीज़ें आसमानों पे बातें कर रही हैं। कराची के इलाके गुलजार हिजरी स्कीम में मकान से एक शख्स की फंदा लगी 4 रोज पुरानी लाश बरामद। लियारी में रुबानी मस्जिद के करीब पुलिस मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हो गए। ईसा नगरी और साइट एरिया के इलाके में 2 मुकाबले हुए जिनमें एक डाकू जख्मी, एक डाकू हलाक हो गया। कराची में सोहराब गोट इंडस प्लाजा के करीब घर में फायरिंग, खातून समेत 2 अफराद कत्ल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मकतूल मियां बीवी हैं। मेहड़ में 8 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। दरिंदा सिफ्त कातिल ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बुरास्ता ने इंडस हाईवे पर बच्ची की लाश रखकर धरना दिया था। खैबर के इलाके बाड़ा में छत गिरने का दूसरा वाकया। मकान की छत गिरने से एक बहन जाम हक, 2 जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मी और लाश को निकाला। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। क्वेटा में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादलों की रिमझिम। पंजाब में सरगोदा और गिरदोनबाद में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और कोहाट में बादल बरसे। डीर और बोनेर में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। वादी जहलम में भी पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी में फंसे मुसाफिरों को पाक फौज ने रेस्क्यू किया। लाहौर पुलिस का एक और एजाज, क्राइम फाइटर इंस्पेक्टर जावेद हसनैन को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल तमगा शुजात से नवाजा गया। सीसीपीओ ने इंस्पेक्टर जावेद हसनैन को तमगा शुजात लगाया। इंस्पेक्टर जावेद हसनैन नवंबर 2023 में डाकुओं को जहन्नुम वासिल किया। कराची तालीमी बोर्ड की जाली वेबसाइट की इतला पर तलबा को एहतियात की हिदायत। कहा किसी भी धोखे से बचने के लिए जाली वेबसाइट पर राब्ता न करें, ऑफिशियल जराए से ही मालूमात हासिल करें। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ने तलबा और तालिबात के लिए जाली वेबसाइट के खतरात पर तंबीह कर दी। रूस के साथ 30 रोजा जंगबंदी, यूक्रेन ने अमरीकी तजवीज़ मान ली। जंगबंदी का नफाज रूस पर भी लाजिम होगा। अमरीका यूक्रेन मुश्तरका बयान में कहा गया कि फौजी इमदाद, इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली के वादे पर रूस के साथ जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की गई है। यूक्रेन अमरीका कीमती मादनी ज़खायर से मुतल्लिक मुआहिदा भी जल्द होगा। अमरीका हमें अहकामात और धमकियां दे, ये काबिल कबूल नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। कहा अमरीका से बातचीत नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे कबल जोहरी माहिदे पर बातचीत के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को खत लिखा था। दौरा न्यूजीलैंड, कौमी क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई। कौमी टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। कौमी टीम ने एयरपोर्ट रवानगी से कबल ग्रुप फोटो भी बनवाई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। उर्दू की शायरा अदा जाफरी की 10वीं बरसी। अदा जाफरी को बवाए उर्दू अवार्ड समेत कई अवार्ड्स दिए गए। शायर इनकलाब हबीब जालिब को पिछले 32 बरस बीत गए। हबीब जालिब इनकलाब की आस में जेलें काटते रहे और पुलिस तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे। हबीब जालिब के शेरी मजमूओं में बरगे आवारा, सरे मक्तल, एहते सितम भी शामिल। और गुलकार आतिफ असलम की सालगिरह 41 बरस के हो गए। दोस्तों और मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम।